पाकिस्तान में बगावत की आग जो है सुलग रही है और ये बगावत की आग सुलगाने वाली एक लड़की है। इस लड़की के कारण शहबाज शरीफ डरे हुए हैं। आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो भी घबराए हुए नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूं रूहानी। सोशल मीडिया की हम बात करें तो बलूचिस्तान का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान में एक सोशल एक्टिविस्ट ने यह कहा कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम आजाद मुल्क हैं और हम अपनी आजादी का ऐलान करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व तमाम जो नेता है विश्व स्तर के, यूनाइटेड नेशन को, संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आप हमारे साथ आइए, हमारी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने जो है इंतहा पार कर दी है हमारे ऊपर अत्याचार करने को और हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम खुद को अलग देश व अलग राष्ट्र मानते हैं। लेकिन इसी बीच जो है सोशल मीडिया पर एक लड़की की तस्वीरें, एक लड़की के भाषण काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। वो लड़की जब बोलती है तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सरकार है वो चुप होकर बैठ जाती है। वो लड़की ना तो हिंसा का उपयोग करती है, ना ही किसी को डराती है, बल्कि वो ऐसी सच्चाई बयां करती है कि लाखों लोग सोशल मीडिया पर उसको सुनते हैं। और अगर वो एक बार आह्वान कर दे कि आपको बलूचिस्तान में जमीन पर उतरना है, यानी कि आपको सड़कों को जाम करना है, आपको जो है सरकार को हिलाना है, अपनी ताकत दिखानी है बलोच लोगों को, तो लाखों लोग जो है सड़क पर आ जाते हैं। ये लड़की कौन है जिसको लेकर पूरे देश में हम कहें तो बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है इससे डर रहे हैं और इसका तोड़ भी निकाल रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार जो है शहबाज शरीफ की, उसके लिए ये लड़की सिरदर्द बन चुकी है। ये लड़की महरंग बलोच है। आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये लड़की इस तरह से क्रांतिकारी बन गई है, आंदोलनकारी बन गई है और किस तरह से आंदोलन की बात करते हुए ये कह रही है कि हम पाकिस्तान की आर्मी से नहीं डरेंगे, हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से नहीं डरेंगे, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं हम पूरे विश्व को, विश्व संगठन को जो है, संयुक्त राष्ट्र को उसकी जानकारी देंगे। महरंग बलोच महज 16 साल की थी जब उनके पिता का अपहरण कर दिया गया। 2 साल तक वो अपने पिता को ढूंढती रही, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, ये जानकारी जरूर मिली कि उनकी पिता की पाकिस्तान के द्वारा, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके द्वारा हत्या कर दी गई। जिसके बाद 2 साल के बाद महरंग बलोच के पिता का जब शव मिलता है तो शरीर पर कष्ट और यातनाओं के प्रमाण साफ तौर पर होते हैं। उनके शरीर पर इतने निशान होते हैं कि किस तरह से उन्हें पीटा गया है, उन्हें दर्द दिया गया है, उन्हें तड़पाया गया है। जिसके बाद महरंग बलोच काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। तब से ही वो एक आंदोलन की शुरुआत करना चाहती थी और पेशे से मैं बताऊं तो पेशे से वो एक डॉक्टर भी हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, हम पाकिस्तान की जो आर्मी हम बलोच लोगों पर अत्याचार कर रही है, बहुत से लोग यहाँ पर जो है उनका अपहरण कर लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और वो लोग जब पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है और विश्व को यह बताया जाता है कि बलूचिस्तान में सब कुछ अच्छा है। क्योंकि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान ऐसा क्षेत्र है जो 44% का क्षेत्रफल है पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में कोयला है, बलूचिस्तान में सोना है, बलूचिस्तान में नेचुरल गैस है, बलूचिस्तान में जो है तांबा यानी कि कॉपर भी मिलता है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बलूचिस्तान में ही चाइना जो है सीधे तौर पर नजर भी टिकाए हुए बैठता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना को भी बहुत ज्यादा फायदा है। चाइना ने भी अपने उद्योग यहाँ पर लगाए हुए हैं। जिसके बाद अगर हम कहें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बलूचिस्तान से ही चलती है। जहां 44% यहाँ पर हमने बात की कि क्षेत्रफल है, इलाका है, जमीन है पूरे पाकिस्तान की, तो वही आबादी की बात करें तो महज 6% लोग यहाँ पर रहते हैं। और वो भी लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास न स्कूल है, न कॉलेज है, न रहने को अच्छा घर है, न पीने को पानी है, यानी वो बुनियादी सुविधाएं होती ही नहीं है उन लोगों के पास जो पंजाब और सिंध के इलाकों में होती है। और जितना भी पैसा आता है, जितना भी पैसा यहाँ से निकल कर आता है, जिस तरह से हमने कहा खनिज बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, इस पैसे को सीधा पंजाब या सिंध में भेजा जाता है। बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना है ये जमीन हमारी है, ये मिनरल हमारे हैं, ये तांबा हमारा है, ये सोना हमारा है, ये कोयला हमारा है। तो पाकिस्तान की सरकार किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही है, पैसा पाकिस्तान के सिंध व पंजाब में भेजा जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्यों कुछ नहीं है।
इस तरह से बातें होती हैं बलूचिस्तान में, जिसके बाद लोग जब सवाल खड़े करते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी उनको दबाती है, उनके साथ जो है अत्याचार करती है, उनका अपहरण करती है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, लड़कियां जो है वो गायब हो गई बलूचिस्तान में, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, और सालों के बाद पता चलता है कि उनकी हत्या हो गई है। कुछ लोगों के तो शव भी नहीं मिले हैं। इस तरह से हालात है बलूचिस्तान में। लेकिन बलूचिस्तान अगर हम कहें अर्थव्यवस्था के लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा कमाई बलूचिस्तान से ही पाकिस्तान करता है। लेकिन मेहरंग बलोच के पिता के साथ जब इस तरह से अत्याचार हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, तो उन्होंने कहा एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जब पिता के साथ ऐसा हुआ, वो एक आंदोलन की शुरुआत ही कर रही थी, तभी उनके भाई का भी अपहरण कर दिया गया। वो डरती नहीं थी किसी से। उन्होंने कहा हाँ, तुमने अत्याचार किया है, तुम गलत हो, और हम जो है ये पूरे विश्व को बताकर रहेंगे कि तुमने किस तरह से हमें अपना जो है गुलाम बनाकर रखा है। आपने जो है हमारे ऊपर ऐसा कब्जा करके रखा है कि हमारा सामान, हमारे रिसोर्सेज, हमारी चीजें, लेकिन इस्तेमाल आप पाकिस्तानी कर रहे हो। वो खुद को तो हिस्सा मानते ही नहीं है बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान का, क्योंकि वो कहते हैं कि अवैध तरीके से जो है पाकिस्तान ने 1947 में जब आजादी हुई, भारत व पाकिस्तान दो अलग देश बने, तो अवैध तरीके से जो है, गलत तरीके से जो है वहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अब होता यूं है कि मेहरंग बलोच के भाई, जब उनका अपहरण होता है तो उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा तेज और मुखर हो जाती हैं। उस सरकार को हिलाने की कोशिश करती हैं। हिंसा की बात तो नहीं करती है, लेकिन हाँ, जब वो बोलना शुरू करती हैं तो एक एक बात इतनी असली बोल देती हैं कि हर एक बलूच महिला, व्यक्ति, युवा जो उस समय उम्मीद कर रहा होता है कि कोई नौकरी मिलेगी, कोई रोजगार मिलेगा, खाने का कोई साधन होगा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। वो कहता है कि मेहरंग बलोच ही हमारी आवाज बन रही है। इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो है आवाज हमने बुलंद की, वो मेहरंग बलोच ही है। जिसके बाद अगर हम आपको बताएं, आज बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गूंजने वाली कोई आवाज है, वो मेहरंग बलोच की है, जिसने वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचारों को बेनकाब किया, पूरे पूरे विश्व के सामने लाया और बताया कि किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी जो है बर्बरता कर रही है, किस तरह से यहाँ पर लोगों की हत्या की जा रही है, लाशों को गायब कर दिया जाता है, लोगों को गायब कर दिया जाता है। सालों साल लोगों का पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ जा रहा है और कौन कहाँ नहीं जा रहा है। सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी संस्कृति को बर्बाद करे। कहाँ है वो बलोच लोग जो अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते थे? क्योंकि धीरे 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 उनकी आबादी को इसी तरह से खत्म किया जा रहा है। जब पाकिस्तान ने इस तरह से धमकी भारत को दी, तो उसके बाद सबसे पहली आवाज, यानी कि वो एयर स्ट्राइक को लेकर सबसे पहले समर्थन की आवाज जो आई थी, वो बलूचिस्तान से आई थी। बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि हमने बिल्कुल सही समझा है कि आपने जो किया है सेल्फ डिफेंस में किया है, आपने अपने लोगों को बचाने के लिए किया है, और पाकिस्तान का जो हाल आपने एयर स्ट्राइक कर कर किया है, वैसा ही हाल जो है हम चाहते हैं पाकिस्तान का हो। क्योंकि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से इन्होंने हमें गुलाम बनाए हैं, ना तो इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज है, और गैर कानूनी तरीके से हमें गुलाम बनाते हुए अत्याचार कर रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं और यातनाएं दे रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्ग को। किसी को बोलने ही नहीं देते हैं, आजादी नहीं है यहाँ पर बोलने के लिए। जिसके बाद आपको बताएं तो इस समय बलूचिस्तान का मसला काफी ज्यादा जो है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हाल ही में जो एक सोशल एक्टिविस्ट ये कहते हुए नजर आते हैं कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, एक अलग राष्ट्र हम इसको घोषित कर रहे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा तिल मिला गया है। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो आप मानिए कि कमर टूट जाएगी, आर्थिक कमर टूट जाएगी, पूरी तरह से पाकिस्तान जो है हिल जाएगा। जो भी चीजों का वो उपयोग करता है, जिस तरह से वो खनिज बेच रहा है, जो जो चीजें उसके पास, कोयला है, सोना है, इस तरह के खाने हैं, वो सब बलूचिस्तान में। और अगर बलूचिस्तान का हिस्सा कट जाता है, अलग राष्ट्र बन जाता है, तो पाकिस्तान जो है, जो पहले ही कंगाली के दौर में है, वो एक बार फिर से कंगाल होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा मामला है बलूचिस्तान को लेकर। पाकिस्तान सालों से जो है उसको गुलाम बना रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है। तो वही मेहरंग बलोच जैसी बेटियां जो है बलूचिस्तान की, पूरी तरह से आवाज जो है वो बुलंद कर रही हैं और ये बता रही हैं कि देखिए, हम किसी से डरते नहीं हैं और हम अत्याचार के सामने जरूर खड़े होंगे और हम घुटने जो है वो नहीं टेकेंगे। आप